हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगा। बट इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के क्वेश्चन को करवाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की थ्योरी को जरूर देखें, उसके बाद ही जो है इस क्वेश्चन पे आए और पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 20 भी ध्यान से पढ़ें, है ना। तभी इसको करने का फायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से जो है आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा एक ढंग से, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी को देखें, थ्योरी को लिखें, उसके बाद ही आगे आए। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग रेशियो है 2:3 है, और इनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख है और 3 लाख है। 1 अक्टूबर 2023 को जो एक्स और वाई है वो ग्रांट कर रहे हैं लोन, फर्म को लोन दे रहे हैं दोनों 80,000 और 40,000 का, है ना, रिस्पेक्टिवली टू द फर्म लिखा है यहाँ पे। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट लॉस को, यानी कि आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना, इन द फॉलोइंग केसेस में, ये जो दिए गए हैं। सो बच्चों ध्यान से मेरी बात को आप सुन लीजिए। तो केस 2, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 केसेस दिए गए हैं। पहले केसेस में प्रॉफिट है बिफोर एनी इंटरेस्ट, है ना, फॉर द ईयर अमाउंटेड 21,000 रुपए, ठीक है। और दूसरे में जो इंटरेस्ट प्रॉफिट है बिफोर एनी इंटरेस्ट, मतलब ये वो प्रॉफिट है जो जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं किया गया है, 3,000। और थर्ड केस में आपके पास प्रॉफिट है यहाँ पे 5,000, ठीक है। अलग अलग केसेस दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। सो सबसे पहले हम बनाएंगे पहला केस, इफ ईयरली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन आर 21,000, है ना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो है वो क्रेडिट साइड में आप लिख लेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, और बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास पहले केस में 21,000 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पीछे भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवाया था, तो उसमें भी मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखिए इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दो पार्टनर्स का है ना। तो पहला है आपका एक्स, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा, तो एक्स का जो लोन है वो है 80,000 का, ठीक है। 80,000 का यहाँ पे है, मल्टीप्लाई किससे होगा। देखिए स्टूडेंट, आपके पास कोई भी रेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, और ऐसा लिखा नहीं गया है क्वेश्चन में कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है डीड में इतने का दिया है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो 6% पर एनम से लगता है ना। तो यहाँ पे 6%, 6/100 हम लिखेंगे। बट ये लोन दिया कब गया है इसकी डेट देखनी पड़ेगी। तो ये अक्टूबर में दिया है, 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, यानी कि 6 महीने बनते हैं, है ना, पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो 6 महीने का, ठीक है। और दूसरा जो वाई है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है वो 40,000 है लोन का अमाउंट। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। तो पहले का आप देख लीजिए, 6% जो बनता है वो बनता है 4800 रुपए एक्स का, 4800, और 6 महीने का 2400 रुपए बनता है, इसको सॉल्व करके आएगा। और दूसरे का जो है वो कितना बनता है, देखिए दूसरे का 2400 रुपया बनता है पूरी साल का, और 6 महीने का 1200। तो इन दोनों को अब हम प्लस कर देते हैं, देखिए बच्चों, कर दीजिए इनको प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2600। ओके, 2600 हमने यहाँ पे लिख दिया है, 2600 यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 18,400 आ रहा है। ओके, तो दोनों साइडों का टोटल हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो है दोनों साइडों का टोटल हो चुका है, इसको डबल लाइन लगा के क्लोज कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, 18,400। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए, है ना, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड तो यहाँ पे है नहीं।
तो डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन जब हम बनाएंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में ही जो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। तो आई होप जो है वो आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, इस तरीके से ठीक है, आप इसको बना लेंगे। अब नीचे बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये 18,400। ओके, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, है ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में मैं लिखना भूल गया, नेट भी लिखना चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे दो पार्टनर है, एक है हमारा एक्स, तो 18,400 को ट्रांसफर करेंगे, रेशो है 2:3। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, और y में लिखेंगे 18,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 7360। और 11,040। ओके, टोटल कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला केस होगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ यहाँ पर जो है, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 है और वाई का जो है 1200 है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 2400 और 1200, है ना। पहले केस में 21,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेशो 2:3 है ये। और एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए 21,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ कि 21 को 3600 का स्टूडेंट, ये सॉरी 2+1 यहाँ पे 3 होगा, 3600 होगा ये, सॉरी सॉरी 3600 माइनस करेंगे तो 17,400 ही आएगा, है ना, 17,400। इस तरीके से 17,400, 17,400। ओके, अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2:3 में, है ना, मैं यहाँ पे रेशो लिख दूंगा 2:3 में। ओके, तो कितना कितना अमाउंट आएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पहले 2, तो 6960, है ना, 6960। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है 3600 होना था, मुझसे यहाँ पे जो है गलती हो गई। टोटल में 2400 को 1200 में ऐड किया, 3600। उसके बाद हमारा जो है इतना बनेगा ये नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे, है ना। और इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे। और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे 10,000 जो है वो 10,040 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 440, सॉरी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10,440 ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें 10,440 ऐड करूंगा तो मेरा 17,400 बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा। ओके, और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 17,400 और यहाँ पे भी 17,400, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो है वो 3 होना था, 3,000 2,000 नहीं, तो यहाँ पे गलती हो गई थी। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कर लिया है। आंसर अब आप देख सकते हैं कि 2400 और 1200 इंटरेस्ट ऑन लोन और पहला प्रॉफिट जो है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है ना। देख लीजिए चाहे आप स्क्रीन पे, बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, सो कई बार जो है वो हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो पेपर में आपने ऐसा नहीं करना है। उसके बाद देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा प्रॉफिट है
3000 का इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे ये 3000 का प्रॉफिट है। तो बच्चों अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इस केस में फिर से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ये जो हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है ना। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। ओके जी, अब जो है इस साइड हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हर एक केस में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सेम ही रहेगा, है ना। डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का जो है 2400 कैलकुलेशन करके, है ना, 6% 6 मंथ के लिए, है ना। और प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमारा 3000 आएगा, इस तरीके से। ध्यान से आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारी डेबिट साइड तो बड़ी आ रही है 600 रुपए से, है ना। डेबिट साइड बड़ी आ रही है 600 रुपए से। ओके, तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट, हम क्या करेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे रेशो है 2:3। ओके, तो 600 रुपये देखिए यहाँ पे बच जाएगा आपके पास। तो अब देखो x का है, x का कैसे डिवाइड होगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, है ना। और यहाँ पे y का लिखेंगे, y 600 मल्टीप्लाई बाय 3/5। देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया क्योंकि इस केस में डेबिट साइड बड़ी है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ज्यादा है ना। तो देखिए जब हमको नेट लॉस आता है स्टूडेंट, तो हम जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। इन बातों को प्लीज आप जो है नोट डाउन करते जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। तो 5 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो जो है हमारे पास ऊपर आ गया 240 इसको सॉल्व करके। और नीचे जो है हमने 5 से डिवाइड किया तो 36 360, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 600। ओके, तो आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो मतलब इक्वल आ गई है, आपको पता लग गया। देखिए ये नेट लॉस आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि डेबिट साइड में 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जब हमारी डेबिट साइड बड़ी आती है प्रॉफिट लॉस की, तो नेट लॉस आती है, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। ये बात चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में यहाँ पे अब केस नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 240 और 360 आंसर है, तो यही हमारा आंसर है प्रॉफिट लॉस का, और ये नेट लॉस है। तो लास्ट केस है हमारे पास जिसमें जो प्रॉफिट है हमारा वो 5000 है लोन से पहले का। तो इस बार जो है जैसा हमने पहले केस किया बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिख देंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो केस नंबर 3 आप डाल दीजिए अब, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000 और 40,000 का 6% 6 महीने का 3600 रुपये। और जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है इस केस में, 5000 रुपये है, ठीक है। तो 5000 इसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसलिए आप 3600 को माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो 1400 रुपये यहाँ पे आप लिख देंगे, 1400 रुपये, ठीक है। और ये आपका 5000 जो है डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो ये नेट प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफर कर लिया, पार्टनर्स के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। स्टूडेंट देखिए ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए कि इस केस में आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ओके, तो केस नंबर 1 में जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्रिएट किया है, तो बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे। तो हम लिख देंगे, देखिए प्रॉफिट को, है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस का प्रॉफिट है 1400, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे हम 1400, ओके।
अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी होगी, 1400 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और नीचे भी यहाँ पे 1400 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो अगर मैं क्या करूंगा, देखिए डिवाइड करूं 5 से 140 1400 को, तो मेरे पास 280 रुपये आते हैं। 280 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है मेरे पास कितना हो जाएगा, 560 रुपये है ना। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। हाँ देखिए 560। तो जो मेरा पहला आंसर है वो है यहाँ पे 560 और जो मेरा दूसरा आंसर है वो कितना है, 280 मल्टीप्लाई बाय 3, 840। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा ये वाला केस भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों देख लीजिए, इस क्वेश्चन में 5000 का थर्ड नंबर केस में था हमारा प्रॉफिट। हमारा इंटरेस्ट और लोन हर केस में सेम रहेगा क्योंकि पार्टनर तो वही है। ये प्रॉफिट 1400 ट्रांसफर हो गया एप्रोप्रिएशन में, है ना। प्रॉफिट है हमारा तभी एप्रोप्रिएशन बनता है, ऐसे नहीं बनता है, बार बार बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 560 और 840 आप देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, हमारा क्वेश्चन फुल फ्लैज हो गया है। बट इस क्वेश्चन को करने से या देखने से पहले आपको थ्योरी देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तभी इस क्वेश्चन पे आप आइएगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 3 देख लीजिए। ओके, ये हमारा केस नंबर 2 है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हुआ है क्योंकि लॉस आई है हमारी, लॉस है ना। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फर्स्ट केस में देख लीजिए, प्रॉफिट 21,000 है जो लोन से ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा है हमारा, है ना। 3600 से ज्यादा है प्रॉफिट, तो इसलिए एप्रोवेशन अकाउंट बना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।